स्वागत है आप सबका। मैं दिनेश चंदेला, ए मोटिवेशन स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड करियर काउंसलर। इस सेशन में हम बात करेंगे कि खुद को कैसे जाना जाए। दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया को जानते हैं और वो बातें करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या वो सबको जानते हैं? जो इंसान खुद को नहीं जानता वो दूसरों को कैसे जानेगा? और इस दुनिया की सबसे बड़ी सफलता यही है कि खुद को कैसे जाना जाए। तो जो लोग दावा करते हैं कि हम सबको जानते हैं, अगर वो खुद को जानने की शुरुआत करें तो उनके लिए बेहतर होगा। हमारे बहुत बड़े बड़े महानुभाव कह के गए हैं कि खुद को जानना ही सबसे बड़ी सफलता है, और अगर हमें शुरुआत करनी है सबसे पहले तो खुद को जानने की करें। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक स्टोरी में बताना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। एक बार एक महात्मा जी होते हैं और वो अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे होते हैं। उस कुटिया के बाहर एक व्यक्ति आते हैं और उसके दरवाजे को खटखटाते हैं। महात्मा जी ने पूछा कि कौन? तो उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। उसके बाद महात्मा जी ने पूछा कि यहाँ क्यों आए हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं ये जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हें इस दुनिया में किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। इस तरह की घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ हुई, तो बहुत सारे लोगों के मन में महात्मा जी के प्रति नफरत होने लगी। एक बार फिर एक व्यक्ति आता है और महात्मा जी की कुटिया का दरवाजा खटखटाता है। महात्मा जी ने पूछा कौन? तो सामने से उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। दोस्तों, यही से शुरुआत होती है हमारी जिंदगी की यात्रा की, कि हम सबसे पहले खुद को कैसे जाना जाए। और खुद को जानना ही दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। और जब तक हम खुद को नहीं जानते तो हम किसी को भी जानने का दावा नहीं कर सकते। लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि तू मुझे नहीं जानता, मैं क्या कर सकता हूं। सामने वाला भी यही जवाब देता है कि तू मुझे नहीं जानता, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर सही मायने में हम बात करें तो वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते। वो एक दूसरे को जानना ही नहीं चाहते। अगर वो जानते तो वो ये बात बोलते हैं। तो हम बात करें कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, और खुदा और खुद में ज्यादा फर्क नहीं है। जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में और हमारे वेदों में एक बात लिखी हुई है कि उसमें लिखा है कि ईश्वर हमारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। इसलिए हम कोशिश करें कि खुद को जानने का प्रयास करें। अब सवाल ये उठता है कि खुद को जाना कैसे जाए। सवाल कठिन है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं जितना हम सोचते हैं। हमने बहुत बार ऐसी सिचुएशन देखी होगी, ऐसी परेशानियां देखी होंगी। हमारी जिंदगी में बहुत सारी इस तरह की मुसीबत आ जाती हैं कि हमें दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हम उन प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं और वहां हम ये सोचते हैं कि हमारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यही वो क्षण होता है जब आप अपने आप को जान सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर पल, हर इंसान के लिए हर पल एक परीक्षा की घड़ी होता है, और ये परेशानियां इंसान के अंदर उसकी पावर्स को बाहर निकालने के लिए और उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान करवाने के लिए आती है। तो दोस्तों, याद रखना, उस पल को आप अच्छे से बिता सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, अगर हम ये सोचें वहां पे कि हमारे सामने इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां से हम निकल जाते हैं, जहां हम उन प्रॉब्लम्स को एक चिंतन करके, उनका समाधान करके वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमने देखा होगा, बहुत बार ऐसा देखा होगा कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें अपने ऐसा लगता है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। उस वक्त अगर हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं तो हम हर चीज का यहाँ समाधान कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि हमें इन चीजों को कैसे ठीक करना है। वास्तव में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल एक शेर की तरह होती है, और समाधान उसकी पूंछ में होता है। लेकिन हम उस शेर की दहाड़ से इतने आतंकित हो जाते हैं कि समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन अगर हम पूरे धैर्य के साथ, अगर हम सोचें कि हमारे पास अगर ये मुसीबत आई है, हमारे पास ये परेशानी आई है, तो शायद हो सकता है हमें बेहतर करने के लिए, हमें इंप्रूव करने के लिए आई हो, हमें अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने का मौके के लिए आई हो। तो वहां पर
हमें उन चीजों का हम सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर यही चीजें आप बार बार सोच के और उन प्रॉब्लम से अगर आप निकल जाते हैं तो आपके अंदर एक क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं आत्मबल, और यहीं से शुरू होता है आपको जानने का सिलसिला। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें हम हर परीक्षा में फेल होते रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे कि हर पल एक परीक्षा की घड़ी होता है, तो उस परीक्षा में दो ही चीजें हो सकती हैं। क्या तो आप किसी भी एग्जाम में पास हो सकते हैं या किसी एग्जाम में फेल होते हैं। जो इंसान पास हो गया वो आगे अपनी लाइफ में जो उसके एग्जाम्स हैं उसकी बेहतर तैयारी के लिए तैयारी कर सकता है, और जो लोग फेल हो गए उसमें जैसे फेल का मतलब भी होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो वो वहां से सीख के और दोबारा से उस चीज की प्रिपरेशन कर सकता है। इस दुनिया में हर इंसान के पास ऐसी मुसीबतें आती हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे सुलझ जाते हैं और कुछ लोग उलझ जाते हैं। तो कोशिश करनी है हमें कि हमें उन पूरे पेशेंस के साथ उन प्रॉब्लम्स को जानना है, समझना है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और देना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे हमारे सामने एक कोरोना महामारी, इतनी भयंकर बीमारी आई जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अपना खोया, लेकिन बहुत सारे लोग उन चीजों से बचते रह गए। अगर आप पूरी सतर्कता और पूरी सावधानी बरतते हैं तो हम वहां से निकल जाते हैं। उस बीमारी ने हमें एक चीज बहुत अच्छी समझाई कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर हमारे अंदर धैर्य, सतर्कता और सावधानी है तो हम किसी भी चीज को पार कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो क्या तो पास होते हैं क्या फेल होते हैं। जो पास हो गए वो अपना बेहतर आगे की परीक्षा की तैयारी करें, और जो फेल हो गए उनके लिए कैसी परीक्षा और कहीं की परीक्षा, उनके लिए दोबारा से वो चीजें लागू होती हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि सफलता का मतलब किसी भी चीज में पास होना नहीं है। सफलता का मतलब है कि हमें आने वाले समय में जो भी हमारे पास सिचुएशन या परीक्षा आने वाली है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। तो अगर ये चीजें आप समझ जाएं तो आप अपने जीवन में खुद को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और खुद को एक बहुत पावरफुल इंसान बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।